नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री बिहार का अगला कौन होगा, यह तय बिहार की जनता को करना है। लेकिन इससे पहले बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह दलों के नेताओं को तय करना है, गठबंधन के दलों को तय करना है। बिहार में महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच ही लड़ाई नहीं है। इस बार मुकाबला तो त्रिकोणीय है। इस बार मुकाबला बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन बनाम जनसुराज है। तो इस त्रिकोणीय लड़ाई में आज आपको महागठबंधन के अंदर की खबर को बताएंगे। बात आज तेजस्वी यादव की करेंगे। बात पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की करेंगे। दोस्तों, बिहार में चुनाव है तो चुनावी बयार इस वक्त बह रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। एक तो जो रीजनल पार्टियां हैं उनकी बैठकें बिहार में हो रही है, लेकिन जो नेशनल पार्टी है, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर बात आप कांग्रेस की करें, बात जो है वो अब दिल्ली तक में हो रही है। दिल्ली में राहुल गांधी महागठबंधन की मजबूती को लेकर बैठक कर रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी रणनीति दिल्ली में एनडीए को लेकर बना रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक चेहरा ऐसा भी जो ना तो महागठबंधन में शामिल किसी एक घटक दल में शामिल है, ना ही एनडीए में शामिल किसी एक घटक दल में शामिल है। वो निर्दलीय ही चुनाव जीते हैं, पप्पू यादव नाम है। और पप्पू यादव इस वक्त काफी चर्चा में है। चर्चा में पप्पू यादव तब भी आ गए जब बिहार में महागठबंधन ने बिहार बंद का आह्वान किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक रथ पर सवार हो गए और उस रथ पर चढ़ने के लिए पप्पू यादव बेताब नजर आए, लेकिन उन्हें जगह तक नहीं मिली, धक्का दे दिया गया। खैर, वो तस्वीर पुरानी है। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में जनता का जनादेश जो हो, उसके बाद यह फैसला हो कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि चेहरा तेजस्वी यादव नहीं, कांग्रेस का हो जाए। कांग्रेस के पास भी चेहरे की कमी क्या है। तो खैर, बात करेंगे ऐसे में पप्पू यादव की ही और तेजस्वी यादव की। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल के चेहरे हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दल के वो नेता हैं और आरजेडी के चेहरे। बिहार में लालू प्रसाद यादव के बाद पार्टी की जिम्मेवारी, पार्टी की बागडोर को तेजस्वी यादव ने बखूबी संभाला है। संभाला ही नहीं, बिहार में जनता के बीच अपने दल को लोकप्रिय भी बनाया है। खैर, तेजस्वी का चेहरा भी बिहार में लोकप्रिय है, लेकिन पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव को तेजस्वी यादव के चेहरे से ऐतराज है। ऐसा पप्पू यादव के बयानों से साफ तौर पर नजर आता है। इस बीच राजधानी दिल्ली में एक बैठक हुई और उस बैठक में पप्पू यादव को भी बुलाया गया। कई बार पप्पू यादव के जो विरोधी खेमे के लोग हैं वो कहते हैं कि पप्पू यादव वन साइडेड लवर है, एक तरफा प्यार में पागल है कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस ने बुला दिया पप्पू यादव को, तो यह स्पष्ट नजर आता है कि कांग्रेस जो है वो पप्पू यादव से भी प्यार करती है। राहुल गांधी के साथ जो बिहार कांग्रेस के नेताओं की तस्वीर आई, उस तस्वीर में हालांकि पप्पू यादव नजर नहीं आए। मैं फिर कह रहा हूं कि पप्पू यादव नजर नहीं आए। मैं एक बार तस्वीर भी वो आपको दिखा रहा हूं। तो पप्पू यादव उस तस्वीर में नजर नहीं आए, लेकिन पप्पू यादव उस बैठक में शामिल जरूर हुए। हालांकि इसके अलावा पप्पू यादव प्रियंका गांधी से भी मिले। अब पप्पू यादव बिहार में चाहते क्या है? तो देखिए, बिहार में वो ये चाहते हैं कि सीएम कांग्रेस का हो। अब सवाल ऐसे में यह है कि क्या पप्पू यादव तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा विपक्ष की ओर से कौन होगा, जो किसी दल में शामिल ही नहीं है। अब बिहार में कांग्रेस की मजबूती जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बढ़ी है। बिहार में कांग्रेस ने भी अपना प्रदर्शन दमदार करने की एक बड़ी रणनीति बनाई है। लेकिन अगर पप्पू यादव ये कहें कि चेहरा कांग्रेस का होगा, तो महागठबंधन में, बिहार महागठबंधन में कहीं ना कहीं दरार नजर आता है। 2020 के चुनाव की मैं बात करूंगा। 2020 में महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी यादव थे और तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही बिहार का चुनाव लड़ा गया। बिहार में मात्र 12,000 वोटों के अंतर से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी। तब 2020 में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ा था।
बिहार के कई सैकड़ों सीटों पर जो है वो पप्पू यादव ने कैंडिडेट उतारे थे। हालांकि खुद पप्पू यादव को इस चुनाव में जीत नहीं मिल सकी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उससे पहले पप्पू यादव ने खुद को कांग्रेस को समर्पित कर दिया। पप्पू यादव 24 के चुनाव से पहले दिल्ली में गए, अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में करवा दिया और इसके बाद पप्पू यादव को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी बिहार के चुनाव में, और उनकी जीत थी कि चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। लिहाजा पप्पू यादव को कांग्रेस से बातें करनी पड़ी और उसके बाद जो है वो पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के बाद पप्पू यादव की उम्मीदें जरूर थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पप्पू यादव का एक चेहरा बिहार में गरीबों के मसीहा वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से पप्पू यादव की वजूद आज की तारीख में इतना ही है कि वो एक निर्दलीय एमपी है और वो विचारधारा के आधार पर समर्थन करते हैं कांग्रेस को। तो क्या ऐसे में पप्पू यादव ये तय करेंगे कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे या नहीं? क्या पप्पू यादव ये तय करेंगे कि महागठबंधन के सीएम का चेहरा कौन होगा? अब देखिए, बिहार में सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव का क्रेज है, इसमें भी कोई दो राय नहीं और इसमें कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। लेकिन अगर सीमांचल में तेजस्वी यादव चाहते हैं विधानसभा के चुनाव में कि वो कांग्रेस के साथ रहे लेकिन पप्पू यादव के साथ नहीं रहे, तो यकीन मानिए कांग्रेस को ये चीजें माननी पड़ेगी। बिहार में कांग्रेस चाहे जो भी डिसीजन क्यों ना ले, ये एक सच है कि कांग्रेस को हर डिसीजन लेने से पहले तेजस्वी यादव के समर्थन की जरूरत होगी। नहीं तो कांग्रेस अकेले लड़ ले बिहार में। कांग्रेस बिहार में अगर अकेला लड़ ले तो भी बेहतर है, तो कांग्रेस को पप्पू यादव जैसे नेताओं का खुला समर्थन मिलेगा। खैर, बिहार के अलावे झारखंड में हुए विधानसभा के चुनाव में पप्पू यादव ने बतौर स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के कई सीटों पर पप्पू यादव ने जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव को पप्पू यादव का चेहरा मंजूर नहीं है। दिल्ली में हालांकि राहुल गांधी ने जरूर बुला ली। तो ऐसे में सवाल यह है कि पटना में पप्पू यादव को रथ पर सवार कौन होने नहीं दिया? खुले गाड़ी पर जहां राहुल गांधी थे, उन्होंने पप्पू यादव को भाव क्यों नहीं दिया, बुलाया क्यों नहीं? यह सवाल है। तो एक बड़ा सवाल यह है इन तमाम बयानों के बीच कि महागठबंधन के सीएम का चेहरा कौन होगा, यह तय आरजेडी करेगी या फिर कांग्रेस? कौन तय करेगा? यह तय निर्दलीय पप्पू यादव तय करेंगे या फिर कांग्रेस? यह तय कौन करेगा, लेफ्ट या फिर वीआईपी? मौजूदा समय में यह तस्वीर क्लियर है कि तेजस्वी यादव ही सीएम के चेहरे होंगे महागठबंधन की ओर से। अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव के बाद का कितना असर होता है। आपको क्या लगता है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।